अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक रेन एक्सचेंज और कॉइन मीना के हवाले से है। इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और इनमें से कौन सी एक्सचेंज के अकाउंट का आपको फ़ायदा होगा। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सी एक्सचेंज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आपको सबसे पहले ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि रेन एक्सचेंज और कॉइन मीना बहुत बेसिक एक्सचेंजेस हैं, रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं बहरीन में। और ये अगर आप न्यू यूज़र हैं या आप बहुत बेसिक ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये है। अगर आप एडवांस ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो इन एक्सचेंजेस में उतनी डिटेल्स नहीं मिलेंगी। कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, ईज़ ऑफ यूज़ और कैश मनी जो है विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, कन्वर्ट करना, बाई करना, वो सारी चीज़ें आसान हैं। तो सबसे पहले हम रेन एक्सचेंज की तरफ चलते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका एक पोर्टफोलियो का एक मेन्यू बार सा है, जबकि आप देख सकते हैं कि इस साल के शुरू में तकरीबन 17-18 दिनार थे और कुछ भी नहीं किया मैंने। ये आराम से जो है मार्केट चढ़ी और 64-65 दिनार हो गया। और अगर आप ये देखेंगे पोर्टफोलियो में तो ये इनका एक अच्छा ग्लिम्प्स है कि आपको दिन का, वीकली, मंथली, ईयरली देता है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए नहीं बताता है। और आपके ईच एसेट यानी कि बिटकॉइन का अलग हो गया, पॉलीगॉन का अलग हो गया, वो नहीं बताता। और आपका कितना पोर्टफोलियो का साइज किस चीज़ में पड़ा हुआ है वो भी नहीं बताता। तो एक बेसिक अच्छा है, लेकिन अगर आप एक एडवांस यूज़र हैं, आपके 40-50 टोकन है, 60 टोकन है आपके पास, जनरली 15-20 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं, आप ट्रेडिंग का भी आपका एक वॉलेट ट्रेडिंग का हो सकता है, आपका एक वॉलेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हो सकता है और एक मीम का हो सकता है। उसके अलावा मुख्तलिफ सब वॉलेट हो सकते हैं, फैमिली के वॉलेट, उसके अलावा स्टेबल कॉइन का आपका वॉलेट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों का वो इतने अच्छे तरीके से ये आपको डिटेल्स नहीं देता है। लेकिन एक बेसिक और जो बंदा नया आया है उसके लिए ये पोर्टफोलियो आपको बहुत आसानी से दिखाई देता है। कॉइन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, एवालांच, शीबा, क्रोनोस, यूनिस्वैप, एल्गोरैंड, डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, ग्राफ, फैंटम, ये शुरू में जब ये एक्सचेंज आई थी तो उस वक्त इतने ज़्यादा कॉइन नहीं थे। काफ़ी कॉइन हैं, लेकिन आप अगर कहें कि बहुत ज़्यादा कॉइन्स के ऑप्शन हैं तो वो नहीं हैं। तो जनरली इट्स अ गुड फॉर द स्टार्टर। इसके अलावा अगर हम लोग इस एक्सचेंज पे किन लोगों के लिए ये एक्सचेंज का अकाउंट खोलना फ़ायदे में है? बहरीनी दिनार, सऊदी रियाल, अमाराती दिरहम, कुवैती दिनार, ओमानी रियाल और USD। यानी कि अगर आप GCC के मुल्क में हो तो ही आपके लिए ये एक्सचेंज है। आप इसमें USD को इस्तेमाल कर सकते हो बाई और सेल दोनों करने के लिए। अगर आप सेल पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो डेफिनेटली आप अपनी लोकल करेंसीज में इस एक्सचेंज में ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन फंक्शन है रेन एक्सचेंज के हवाले से। कॉइन मीना का अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें तो कॉइन मीना में भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ करेंसीज में कर सकते हैं। 2 एडिशनल करेंसीज हैं, कतरी रियाल और इजिप्शियन पाउंड। ये कॉइन मीना का पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो ये सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि कितना आपका क्रिप्टो में पैसा पड़ा हुआ है और कितना आपका फिजिकल कैश पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई 7-8 दिनार मेरे इधर बहरीनी पड़े हुए हैं। क्रिप्टो में नेयर और फैंटम में मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं कॉइन्स वगैरह। और लेकिन ये मुझे नहीं बता रहा कि इन लेट्स से कि ये पोर्टफोलियो का साइज़ है जो कि क्रिप्टो में है, तो कितना इसमें से कौन से में पड़ा हुआ है, मेरी एवरेज बाई प्राइस क्या है और इस वक्त मैं कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव हूँ और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, ये सारा डाटा यहाँ पे भी शेयर नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली इन दोनों की ये एक बेसिक से पोर्टफोलियो, अगर आप इन पे निसार करके बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं 50-60 हज़ार दिनार या बड़ी, तो ये एक्सचेंजेस आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ नहीं हैं और ट्रेडिंग की भी नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक एडवांस से पहले जब आप आते हैं ना कि शुरू में आएंगे तो शुरू में जो काम करना है तो वो ये आपके लिए बेहतरीन किस्म के एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर अभी अगर हम रेन पे मार्केट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे फंक्शंस हैं। बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, यानी कि एक कॉइन को दूसरे कॉइन में बदल सकते हैं। सेंड और रिसीव ये खास चीज़ है। बाई सेल आप किसी भी एक्सचेंज पे जाओगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे खरीद भी सकोगे, बेच भी सकोगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। स्वैप भी मेजोरिटी में हो सकता है। सेंड और रिसीव की चीज़ है, यहाँ पर पेन पॉइंट्स हमारे स्टार्ट होते हैं। लेट्स से कि मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ
तो BTC का BTC नेटवर्क बता रहा है, नेटिव सेगवेट हो गया, BTC लेगेसी, वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे USDT सेंड करना है, ये यहाँ पे सेंड कर रहा है ERC20 यानी कि इथेरियम के नेटवर्क पर। जनरली इथेरियम के नेटवर्क पर गैस फीस ज़्यादा होती है, तो हम लोग प्रीफर करते हैं सोलाना का हो गया, BEP20 हो गया, ट्रोन नेटवर्क हो गया, टोन नेटवर्क हो गया, मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क जिनकी गैस फीस कम हो और फास्टर और चीपर हों। तो अगर आप लेट्स से कि $7 या $8 7 या 8 दिनार पे ट्रेड कर रहे हो और उसको इस एक्सचेंज से बाहर निकालना चाहते हो तो भूल जाओ, उससे बेहतर है कि आप इसी एक्सचेंज पे रहने दो। अगर आपने कुछ खरीदा हुआ है बाहर ना निकालो, और जब एक खास हद से ज़्यादा मार्केट चढ़ जाए तो बेच के निकल जाओ। अगर आप वो फ्रीक्वेंट ट्रेडर, हाँ भाई 1 दिनार का प्रॉफिट हुआ, मैंने 10 दिनार डाला है, दिनार का प्रॉफिट हुआ, तो इस एक्सचेंज पे वो काम आप नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा खासा आपका मार्जिन वहाँ पे कट जाता है। तो ये हो गया सेंड का। इसी तरह अगर हम रिसीव का भी देखें तो रिसीव का भी अगर मैं ऐसे करता हूँ, हाँ भाई लेट्स से कि इथेरियम, तो इथेरियम ERC20 पे, आर्बिट्रम पे नहीं है, ऑप्टिमिज्म पे नहीं है, उसके अलावा बेस पे नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की जो भी टॉप की इथेरियम के लेयर 2s हैं उन पे ऑप्शन नहीं है ये, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। बेसिक ख़रीदा यहाँ पे छोड़ दिया तो ठीक है। ये एक फंक्शन है रेन प्रो जो कि हाल ही में आया है और ये एक बेहतरीन फंक्शन है रेन के हवाले से। अच्छा, इसमें रेन प्रो में जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था आप जस्ट बाई और सेल कर सकते हो। बाई यानी कि मार्केट ऑर्डर पे आप बाई कर सकते थे, प्रो में आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो कि, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो करेंसी के पेयर, BTC से बहरीनी दिनार, सऊदी रियाल, आप सब में कर सकते हो। BHD लेट्स से अमाराती दिरहम, तो अमाराती दिरहम का इसको क्या बोलते हैं, मैं सॉरी BTC AED, तो आपको अमाराती दिरहम का आ गया। अगर आप सऊदी रियाल का करना चाहते हो तो आपको सऊदी रियाल का भी इधर पेयर मिल जाएगा। लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो, भाई मैं सेल करना चाहता हूँ, मेरे पास जितने बिटकॉइन पड़े हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जब बहरीनी 65,000 का होगा तब बिके तो मैं सेल पे लगा दूंगा ऑर्डर, तो चला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक भी दिखाई दे रही है, डिपेंडिंग मैटर करता है कि ऑर्डर बुक पे लिक्विडिटी वगैरह कितनी है, और ट्रेड हिस्ट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेप्थ चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। एडवांस में अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है इसके हवाले से। और डेफिनेटली इसमें मेकर और टेकर की हवाले से बात बनती है, क्योंकि मेकर और टेकर बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आप बेसिकली ऑर्डर बुक में इनकी साइज़ को बढ़ा रहे हैं, ऑर्डर बुक के साइज़ को। तो कोई भी एक्सचेंज इस चीज़ को पसंद करती है कि उसके ऑर्डर बुक का साइज़ बड़ा हो, उससे डेफिनेटली उसकी अपनी वैल्यूएशन बढ़ती है। अगर वो नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहे या इन चीज़ों के लिए, वो मैटर भी करता है, और एक्सचेंज के वॉल्यूम के लिहाज से भी ये चीज़ उसके लिए हेल्थी होती है। तो जो बंदा मेकर है, हाँ भाई इस डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर नहीं करता है, तो उसको वो लोग 0% जो है उसको मेकर फीस है, टेकर की 0.05% फीस है। ये किसी भी दुनिया की बड़ी सी बड़ी एक्सचेंज पे जाएं या छोटे उनके मेकर और टेकर फीस के डिफरेंसेस हो सकते हैं, या उस एक्सचेंज का अपना टोकन हो सकता है। तो जिस बंदा वो टोकन होल्ड कर रहा है एक्सचेंज पे स्टेक पे लगाया हुआ है, उसको कोई फीस में राहत हो सकती है। मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस मॉडल होते हैं, तो ये एक हेल्थी चीज़ है। ये हाल ही में रेन ने स्टार्ट की है एंड आई रियली लाइक इट, कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। ऑन दी अदर हैंड कॉइन मीना जो है उस पर आप ट्रेड मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह का यूज़र इंटरफेस नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप बहरीनी दिनार हो गया या बाकी जितनी भी मुख्तलिफ करेंसीज़ हैं आप इनको चूज़ कर सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो भी कॉइन्स इनकी एक्सचेंज पर हैं मुहैया, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कॉइन मीना के हवाले से। और मेन फ़र्क यहाँ पर यही आता है कि ये दोनों एक्सचेंजेस पेयर ट्रेडिंग नहीं करने देती, यानी कि लेट्स से कि आप अपने बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट करना चाहते हो डायरेक्टली, या इथेरियम को बिटकॉइन में, तो वो ऑप्शनैलिटी यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा कॉइन मीना में अगर आप चाहते हैं निकालना यानी कि विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ विड्रॉ पे जा सकते हैं। लेट्स से कि मैं USDT को विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो USDT को ये विड्रॉ करने में आपको इथेरियम का ERC20, ट्रोन का TRC20 और टोन नेटवर्क के ऑप्शंस देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कॉइन मीना में, ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप कह सकते हो। उसके अलावा अगर आप बैंक ट्रांसफ़र यानी कि इनकी भी लिमिट्स हैं, तकरीबन 49,300 BD की लिमिट है,
कैश की, डिपॉजिट की और विड्रॉ वगैरह की फ़िलहाल ये चेंज भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर मुझे आपको ये समझाना ज़रूरी है कि आपके पास कॉइनमीना का भी अकाउंट होना चाहिए, रेन एक्सचेंज का भी होना चाहिए, बाइनेंस का भी होना चाहिए, Crypto.com का भी होना चाहिए। ये चारों एक्सचेंजें बहरीन में रेगुलेटेड हैं। तो इसकी वजह ये है कि लेट्स से कि आपने एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी बना ली है, लेट्स से 200,000 BD और इसके आसपास आप विड्रॉ करना चाहते हो। बाइनेंस पे आए गालबन में यहाँ से टायर 1 पे $200,000 का कैश विड्रॉ हो सकता है पर डे, इन एक पे 50 हो सकता है, किसी में 60 हो सकता है, वो आगे मैं आपको मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के हवाले से बताऊंगा। तो आपके पास मनी को विड्रॉ करने के तरीके होने चाहिए और उसमें रिस्क फैक्टर भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि लेट्स से कि आपने एक ही एक्सचेंज में से बड़ी अमाउंट निकाले और वो स्टक हो जाए किसी वजह से, तो आप फंस जाते हो। तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, लेट्स से कि आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, एक एक्सचेंज के सिस्टम में कोई मसला आ गया तो आप स्टक हो जाओगे। आपको मार्केट में एक अच्छी प्राइस मिल रही है, आप कैश को डिपॉजिट करना चाहते हैं, बेशक ये एक्सचेंजेस थोड़ा ज़्यादा भी ले लें, लेकिन आपके पास हर किस्म के ऑप्शनैलिटी होनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें, मैं इस वजह से मेरे पास तकरीबन हर एक एक्सचेंज का अकाउंट होता है। जनरल ट्रेडिंग मेरी बाइनेंस हो गई, KuCoin, Gate.io है, मैक्सी है, बाईबिट है और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उन एक्सचेंजेस के हवाले से मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा नीचे मुझे, अगर आप कमेंट्स में पूछते हैं तो ये इसमें मेन चीज़ इसमें बैंक ट्रांसफ़र की हो गई है। जबकि रेन एक्सचेंज में अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसमें एक इन्होंने रखा हुआ है कि अगर आप बहरीन में बहरीनी दिनार में लोकल विड्रॉल करते हैं तो नो बैंक चार्जेस, लेकिन अगर आप कुवैत में या कुवैती दिनार या अमाराती दिरहम, ओमानी रियाल और USD में करना चाहते हैं तो तकरीबन ये इन्होंने कॉस्ट बताई हुई है। कुवैती दिनार 5, अमाराती दिरहम 50, ओमानी रियाल तकरीबन 5 ये लोग चार्ज करेंगे और US डॉलर तकरीबन 15 ये चार्ज करते हैं। और रेन एक्सचेंज आपको फौरी प्लस यानी कि बेनिफिट का इस्तेमाल, जो बेनिफिट ऐप है उसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और अगर आप UAE में हो तो इजी डिपॉजिट के ज़रिए ये जितने भी मल्टीपल बैंक्स हैं इनके मेरे ख्याल में तकरीबन 16 बैंकों का इन्होंने बताया हुआ है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मेन बैंक्स हैं अमारात में, तो वो सारे यहाँ पर एक्सेसिबल हैं रेन एक्सचेंज का। तो मतलब आपका यूज़र इंटरफेस और नए बंदे के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसके अलावा रेन एक्सचेंज की लिमिटेशंस हैं, डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, कैश डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, और वीकली लिमिट्स हैं विड्रॉल की। बहरीन की जो है, बहरीन दिनार की 65,000 दिनार की, और मैंने ऑलरेडी कॉइनमीना का आपको बताया 49,300 के आसपास, तो 65,000 ये हो गया। 49 ये टायर 1 की आप बढ़ा सकते हो, 370,000 BD टायर 2 और 1.1 मिलियन BD टायर 3 की। उसके अलावा ट्रेडिंग लिमिटेशंस भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और अपने कार्ड के ज़रिए अगर आप परचेस करना चाहते हो तो उसकी भी लिमिटेशंस हैं, ये इन्होंने वेल डिफाइंड की हुई हैं। और इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास मल्टीपल एक्सचेंजेस के अकाउंट्स होने चाहिए। जबकि कॉइनमीना बैंक डिपॉजिट की इन्होंने मिनिमम बताया हुआ है, अगर आप USD डॉलर से मिनिमम बैंक ट्रांसफ़र जो करते हैं $10 होना चाहिए, बहरीन तकरीबन 3.3, और ये मुख्तलिफ करेंसी, इसमें इतना मसला नहीं है। कार्ड डिपॉजिट जब आप करते हैं तो डेफिनेटली फ़ीस वहाँ पर रेन एक्सचेंज में भी देनी पड़ती है, क्योंकि कार्ड कंपनीज वीज़ा, क्रेडिट, ये जितने भी हो गए हैं, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये सारे चार्ज करते हैं। 3.5% एक एवरेज है, कुछ मुल्कों में ज़्यादा है, कुछ में कम है, तो उसमें भी इन्होंने यही लिमिटेशंस बताई हुई हैं। जबकि अगर आप मनी विड्रॉल की तरफ जाते हैं तो मनी विड्रॉल यानी कि आप पैसा कैश आउट करना चाहते हैं एक्सचेंज से, तो बहरीन में कम से कम 50 दिनार आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों की इन्होंने लिमिट बताई हुई है और उसमें 1.5 दिनार ये लोग चार्ज करेंगे, 1.51, और इसी तरह मुख्तलिफ अमाराती दिरहम का जो है 25 अमाराती दिरहम ये लोग चार्ज करेंगे। तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके अलावा डिजिटल एसेट्स के डिपॉजिट के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ चार्ज नहीं है, और आप देख सकते हैं कि USDC मुख्तलिफ चेन्स पे अलाउ है, इथीरियम हर एक चेन पे अलाउ नहीं है डिपॉजिट करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम डिजिटल एसेट्स के विड्रॉल के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पर गेम बदल जाती है। मिनिमम बिटकॉइन का विड्रॉल 0.000452 होना चाहिए और इतनी ये लोग फ़ीस चार्ज करेंगे, तो फीसिस वगैरह थोड़ी इसमें बाय द वे ब्लॉकचेन फ़ीस होती है। जब भी आप क्रिप्टो को एक जगह से दूसरी जगह पे बदल करते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं, वो हैं, और हो सकता है इसके अलावा इनकी कुछ अपनी फ़ीस भी, इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी हुई है कि ये, क्योंकि ब्लॉकचेन की फ़ीस वेरिएबल होती है, और जो एक्सचेंज से निकलने पर भी कुछ एक्सचेंजेस भी कभी कभार कुछ फ़ीस लेती हैं।
तो वो उसको बदली करके आपको अलाउ करती हैं। तो ये आप यहाँ पर लिमिटेशन देख लें, अगर लेट्स से कि आपके पास सोलाना है तो 0.18 सोलाना होगा तो आप निकाल सकते हो। एवलांच 0.6 होगा सी चेन पे, एवलांच सी चेन पे होता है, पी चेन पे बेसिकली स्टेकिंग वगैरह के लिए करते हैं। तो चेन लिंक है सिर्फ ERC20 पे है, जबकि बाइनेंस पे आप BEP20 पे भी कर सकते हो, आपकी गैस फीस वगैरह कम हो जाती है। ये बाय द वे ये जो चीज़ है आपकी डिजिटल एसेट्स का विड्रॉल, हर एक्सचेंज का आप देखो, चाहे दुनिया की बेस्ट एक्सचेंज ही क्यों ना हो, क्योंकि वो सारे यहाँ से पैसा बनाते हैं, तो इस चीज़ पे बहुत ख्याल रखना चाहिए। ट्रेडिंग फीस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 0.75% इनकी ट्रेडिंग फीस है। बाय द वे कॉइन मीना आपको OTC सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, ओवर द काउंटर सर्विसेज, जो कि बड़े ताजरों के लिए, इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। रेन एक्सचेंज ने क्लियरली कहा हुआ है कि उनके जो फीस हैं वो डायनामिक्स हैं। डायनामिक फ़ीस समझ में आती है क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड फीस है, लेकिन इसमें ये लोगों का कुछ अपना भी कमीशन वगैरह है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, यहाँ पर इन्होंने दी भी नहीं है। इसके अलावा इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास ये दोनों एक्सचेंजेस का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप मेरे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर जा सकते हैं, मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। आप अगर इसके ज़रिए करते हैं, रेन एक्सचेंज का रेफरल करते हैं मेरा यूज़, तो चैनल की भी सपोर्ट होगी, आपको भी तकरीबन $30 के आसपास आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन एंड योर फर्स्ट ट्रेड आपको मिलेगा। और उसके अलावा कॉइन मीना पे अगर आप साइन अप करते हैं तो पहले $50 होता था, अभी गालबन मेरे ख्याल में $10 दोनों को मिलेगा। ये चेंज करते रहते हैं, कभी आप कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं। उसके अलावा ये मुख्तलिफ और भी हैं, कुछ एफिलिएट लिंक्स, चैनल की सपोर्ट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं किसी डेक्स वगैरह के हवाले से वीडियो बनाऊँ, कोई ट्रेडिंग बोर्ड के हवाले से, तो उन डेक्सेस के नाम वगैरह नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, ताकि स्पेसिफिक उनके हवाले से मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।